हेलो फ्रेंड्स। सस्पेंशन के बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं। आए रोज कोई ना कोई मुलाजिम सस्पेंड होता रहता है। लेकिन अभी तक बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सस्पेंशन के बारे में पता नहीं है कि सस्पेंशन किसे कहते हैं। बहुत सारे मुलाजमीन का ये सोचना है कि सस्पेंशन एक किस्म की सज़ा है, और बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, सस्पेंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता रहता है। तो इसको लेके बहुत सारे सवालात एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के मन में रहते हैं। हमने आज कोशिश की है कि इस वीडियो में आज हम इन सभी सवालात को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पे कि व्हाट इज़ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन क्या है। एक ऑफिसर को मुलतवी किया जाता है, उसका मुलतवी होना क्या कहलाता है। सस्पेंशन एक ऐसी स्थिति है जहां एक गवर्नमेंट मुलाजिम को उसकी ड्यूटीज से, उसकी ऑफिशियल पोजीशन से, उसके प्रिविलेजेस से, या जो उसकी रूटीन ड्यूटी है उससे थोड़े से वक्त के लिए, किसी मिसकंडक्ट के बेसिस पे थोड़ी देर के लिए दूर रखा जाता है। और ये दूरी इख्तियार करने के लिए उसको उसके लिए जो ऑर्डर की इशू किया जाता है उसी को सस्पेंशन ऑर्डर कहते हैं। अब एक गवर्नमेंट मुलाजिम को कौन अथोराइज है सस्पेंड करने के लिए। देखो, सस्पेंशन की जो पावर्स है ना, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास है। नंबर वन इसमें जो है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी एक मुलाजिम को अपॉइंट कर सकती है उसको वो सस्पेंड भी कर सकती है। या ऐसी अथॉरिटी जो किसी मुलाजिम को अपॉइंट कर सकती है और वो अथॉरिटी खुद जो है किसी और अथॉरिटी की सबॉर्डिनेट हो, तो वो जो हायर अथॉरिटी है वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसको ये एम्पावर किया गया हो कि वो ऐसा सस्पेंशन कर सकता है, तो वो भी एक एम्प्लॉई को सस्पेंड कर सकता है। फिर ऐसी भी कोई अथॉरिटी हो जिसको अपॉइंटमेंट और डिसमिसल दोनों की पावर्स हों, तो वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी आते हैं जहां एक गवर्नमेंट मुलाजिम को उसी वक्त सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होता, लेकिन वो सस्पेंड तस्वुर किया जाता है। वो कौन सी हालात है? उसमें सबसे पहले ये है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कस्टडी में रहा, यानी कि पुलिस कस्टडी में रहा किसी क्रिमिनल ऑफेंस में, किसी क्रिमिनल चार्ज में, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, यानी 48 से घंटे से ज़्यादा अगर वो पुलिस कस्टडी में किसी क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल चार्ज में रहा, तो वो सस्पेंड माना जाएगा। और दूसरी सूरत यह भी है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 48 घंटे से ज़्यादा जेल भेजा गया, तो वो भी सस्पेंड ऑटोमेटिकली तस्वुर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये रहता है कि सस्पेंशन ऑर्डर जो है कब से लागू होता है। इसमें क्लियर कट ये गाइडलाइंस हैं कि जब जिस डेट से सस्पेंशन ऑर्डर इशू होगा तो उसी दिन से वो इंप्लीमेंट भी होगा। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे अभी सस्पेंशन ऑर्डर मैंने रिसीव नहीं किया तो मुझ पर लागू नहीं होगा, बल्कि ऐसा है कि जब से इशू हो गया तब से लागू होगा। वैसे भी गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो पिछले इफेक्ट से, यानी पिछली डेट से कोई सस्पेंशन ऑर्डर इशू करे। ताहम सस्पेंशन रूल्स में सस्पेंडिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फ्रीक्वेंटली एक एम्प्लॉय को या ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को सस्पेंशन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये खामखा की फ्रस्ट्रेशन जो है एक एम्प्लॉय में आ जाती है, उसको मोराल जो है वो गिर जाता है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है उस पर भी दबाव पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी मुलाजिम को सस्पेंड करते हैं तो मुलाजिम जब सस्पेंड होता है तो उसके बाद उसने ड्यूटी नहीं करनी है, बल्कि किसी हेडक्वार्टर में अटैच रहना है। जो उसका काम है उस काम से दूर रखा जाता है, और उस काम बिना काम किए भी उसको सबसिस्टेंस अलाउंस देना पड़ता है। तो कुल मिला के ये फिर एक लाइबिलिटी बन जाती है कि बिना काम किए ही उसको पे करना पड़ता है। दूसरा जो सस्पेंशन ऑर्डर इशू होता है वो सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि किस बेसिस पे एक सस्पेंड ऑफिशियल को, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया गया। क्योंकि सस्पेंशन ऑर्डर विदाउट रीज़न जो है वो स्टैंड ही नहीं करता, इसलिए सस्पेंशन ऑर्डर में रीजंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या एक सस्पेंडेड ऑफिशियल जो है वो ड्यूटी पे जा सकता है या नहीं? देखिए, आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी किसी मुलाजिम को सस्पेंड किया जाता है उसके बाद इसको कहीं किसी न किसी ऑफिस में अटैच किया जाता है, और उस ऑफिस में वो प्रेजेंट रहता है। उसको कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उसने वहाँ पे रहना ज़रूरी है। हालांकि उसको उस दौरान में कोई अटेंडेंस भी मार्क नहीं करनी है, किसी रजिस्टर पे साइन नहीं करना है, बल्कि बिना परमिशन के वो अपने उस हेडक्वार्टर से जहाँ पे उसको अटैच किया गया है वहाँ से नहीं जा सकता है। देखिए, अक्सर ऑफिशियल्स के मन में ये सवाल रहता है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है सस्पेंड हो गया, वो कितनी देर तक सस्पेंड रह सकता है। देखो, रूल्स में कोई ऐसा टाइम फ्रेम या टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है कि कितनी देर तक जो है सस्पेंशन ऑर्डर रहेगा, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको मनसूख ना किया जाए, यानी जब तक उस मुलाजिम को रीइंस्टेट ना किया जाए। हाँ, सस्पेंडेड जो एम्प्लॉय है उसको ये राइट हासिल है कि वो डिमांड करे कि वो उसकी इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि एक मुलाजिम को ज़्यादा अरसे तक सस्पेंड रखने से उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस वगैरह रहता है। इसीलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए गाइडलाइन है कि जब भी एक मुलाजिम को सस्पेंड किया जाता है और जल्दी से जल्दी उसको रेलेवेंट रूल्स के तहत उसकी इंक्वायरी की जाए और उसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड ना रखा जाए। और जब एक एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है ना, उसको 3 महीने के अंदर चार्जशीट करना है, यानी उसको चार्जशीट देनी है कि आपके खिलाफ कौन कौन से एलिगेशंस हैं।
और अगर ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं करती है या जिसको इंक्वायरी सौंपी गई हो ऐसा नहीं करते हैं, तो उसमें जो डिले हुआ वो डिले हायर अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है कि किन बेसिस पे ये डिले हो गया। वैसे भी ये अच्छा नहीं है कि एक सस्पेंशन ऑर्डर इशू करके उसको चार्जशीट के साथ जल्दी से जल्दी फॉलो ना किया जाए, क्योंकि जब एक मुलाजिम सस्पेंड होता है तो उसको पूरी सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उसको थोड़ा सा पैसा जिसको सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पर कहा जाता है वो दिया जाता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस उसी सूरत में दिया जाता है जबकि उसको कोई और दीगर सोर्स ऑफ इनकम ना हो। अब वो किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, तो पहले 6 मंथ्स के लिए उसको 50% यानी कि हाफ पे उसको दी जाती है। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में उसकी इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती है तो उसको 75% तक इंक्रीज सब्सिस्टेंस अलाउंस किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इंक्वायरी तो हो रही है लेकिन डिले उसकी वजह से हो रहा है, यानी कि सस्पेंडी की वजह से डिले हो रहा है, तो उस सूरत में जो है 75% से वो रिड्यूस भी 50% तक हो सकता है। बहरहाल सस्पेंशन तो कोई सज़ा नहीं है, ये सिंपली इसका मतलब ये है कि उस मुलाजिम से जिसको सस्पेंड किया गया उससे कोई काम थोड़े पीरियड के लिए नहीं लिया जाएगा। यानी कि उसके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंसेस हो सकते हैं, उसके खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी हो सकती है, उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट हो सकता है कि वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ वगैरह कर सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए उस काम से दूर रखा जाता है। ताहम उसकी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की जो रिलेशनशिप है वो सेम रहेगी। जिस तरीके से उसका सुपरवाइजिंग ऑफिसर है उसी तरीके से उसका ऑफिसर जो है सुपरवाइज उसको करेगा, जिस तरीके से उसका सीनियरिटी है, लीन है, वो उसी तरीके से चलती रहेगी। बहरहाल उसको थोड़ी देर के लिए वो काम करने से रोका जाएगा। यहाँ ये चीज़ डिस्कस करना जरूरी है कि सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कब किया जा सकता है और कौन कर सकता है। देखो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो किसी वक्त भी इस सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कर सकती है, यहाँ तक कि अगर वो समझे, अगर कोई एम्प्लॉई जो है किसी क्रिमिनल केस के मसले में सस्पेंड किया गया है, अगर वो उसका ये समझना है कि क्रिमिनल केस जो है वो एम्प्लॉई के फेवर में है, यानी कि एम्प्लॉई इसमें एक्यूट होने के इसके चांसेस हैं, तो क्रिमिनल केस में भी वो उस सस्पेंडेड एम्प्लॉई को रीइंस्टेट कर सकते हैं बिफोर कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। अब यहाँ पे ये बात भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है सस्पेंड के बाद डिसमिस हो जाता है तो सस्पेंशन ऑर्डर डिसमिसल के डेट के साथ साथ ही लैप्स माना जाएगा। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय जो है कंपलसरी रिटायर किया गया तो जिस डेट से वो कंपलसरी रिटायर हो गया उसी डेट से सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो लैप्स माना जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल इंक्रीमेंट क्या सस्पेंशन के पीरियड में किस तरीके से मिलती है, सस्पेंशन में लीव किस तरीके से मिलती है, अगर सस्पेंशन के दौरान डेथ हो गई, प्रमोशन वगैरह सस्पेंशन में किस तरीके से ट्रीट की जाती है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।